कभी कभी चेहरे पर वो भारीपन, वो दबाव महसूस होता है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। अरे हाँ, साइनसाइटिस की यही परेशानी बहुत तंग कर सकती है। तो आज चलिए इस लगातार बनी रहने वाली समस्या को कंट्रोल करने के कुछ असरदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। अगर बंद नाक, चेहरे पर दर्द और लगातार होने वाला सिर दर्द, ये सब बहुत जाना पहचाना लग रहा है, तो ये जान ले कि इस सफर में कई लोग साथ हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और सच कहूं तो ये काफी थका देने वाली हो सकती है। देखिए, साइनसाइटिस के लिए कोई एक जादुई गोली तो नहीं है, पर अच्छी खबर यह है कि एक पूरी सॉलिड स्ट्रैटेजी मौजूद है। इसका मकसद लक्षणों को लंबे समय के लिए कंट्रोल करना है और ये सच में काम करती है। असल कुंजी है समस्या की जड़ तक पहुंचना। इसे ना 3 पायों वाले एक स्टूल की तरह सोचिए। उसे स्थिर रखने के लिए तीनों पायों का होना कितना जरूरी है, ठीक वैसे ही नाक की सही सफाई, अंदरूनी सूजन को कम करना और शरीर की अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान। सबसे पहले हम नाक की हाइजीन यानी स्वच्छता पर ध्यान देंगे, फिर अंदर से सूजन को ठीक करेंगे और आखिर में अपनी इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएंगे। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, नेजल हाइजीन। इसका सीधा सा मतलब है नाक के रास्तों को साफ सुथरा रखना। ये समझिए कि हमारे सुरक्षा की पहली और सबसे असरदार दीवार है। क्या कभी नेती पॉट के बारे में सुना है? ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जो कमाल का काम करती है। जरा कल्पना कीजिए कि ये आपके साइनस के लिए एक हल्का सा शावर है जो उस सारे जमे हुए बलगम, एलर्जी फैलाने वाले कणों और कीटाणुओं को धोकर बाहर निकाल देता है, जो सारी परेशानी की जड़ है। और सबसे अच्छी बात, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस एक बात का ध्यान रखना है, सेफ्टी के लिए हमेशा उबला हुआ और गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें। इससे अपनी आदत बनाने से बहुत बड़ा फर्क महसूस हो सकता है। अच्छा, अगला उपाय है भाप लेना, मतलब स्टीम लेना। ये एक बहुत ही आरामदायक और असरदार तरीका है, खासकर जब नाक बहुत ज्यादा बंद महसूस हो रही हो। भाप की गर्मी और नमी उस जिद्दी बलगम को ढीला करने में मदद करती है और नाक के सूखे, परेशान रास्तों को आराम देती है। और अगर भाप लेने के अनुभव को और भी असरदार बनाना है तो एक प्रो टिप है, पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें या एक चुटकी अजवाइन डाल दीजिए। ये नेचुरल चीजें बंद नाक को खोलने और एक्स्ट्रा राहत देने के लिए बेहतरीन है। तो बाहर से देखभाल की बात हो गई, अब अंदर की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा पिलर इस बात पर फोकस करता है कि शरीर के भीतर सूजन से कैसे लड़ा जाए और अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। ये जानना कितना कमाल का है कि हमारी अपनी रसोई में कितने पावरफुल उपाय मौजूद हैं। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना, वो सूजन से लड़ने में माहिर है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है। और लहसुन, वो तो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। प्रकृति सच में कमाल है। और अब हमारा तीसरा पिलर, जो असल में सब कुछ एक साथ जोड़ता है। ये उन रोजमर्रा की आदतों और खानपान की चीजों के बारे में है जो लंबे समय तक हमारे साइनस के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। ये सुनने में शायद छोटे मोटे बदलाव लगे, लेकिन इनका मिला जुला असर बहुत बड़ा होता है। हाइड्रेटेड रहने से शरीर को बलगम बाहर निकालने में आसानी होती है। एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से बचकर समस्या को शुरू होने से ही रोका जा सकता है, और गर्म पानी से नहाने जैसी सरल चीज भी तुरंत राहत दे सकती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब घरेलू उपचार काफी नहीं होते। ये समझना कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी है, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से देखभाल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर लक्षण बहुत गंभीर हैं, तेज बुखार है या वो 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो ये सिर्फ एक साधारण साइनस की समस्या से बढ़कर हो सकता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जिन उपायों पर हमने चर्चा की, वे लक्षणों को कंट्रोल करने और भविष्य में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए शानदार हैं, लेकिन वे एक गंभीर इन्फेक्शन के लिए डॉक्टरी इलाज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। तो ये है कुछ साफ साफ वार्निंग साइंस। अगर इनमें से कोई भी अनुभव हो तो डॉक्टर से संपर्क करने में बिल्कुल संकोच न करें। अपने शरीर की सुनना सबसे महत्वपूर्ण काम है जो किया जा सकता है।
तो इस सारी जानकारी के साथ सवाल ये है, पहला कदम क्या होगा? शायद नेति पॉट को आजमाना या फिर खाने में और ज़्यादा हल्दी शामिल करना। याद रखें, सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक बड़ी छलांग है। बदलाव लाने की शक्ति अपने ही हाथों में है।